हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम वास्तविक संख्या के बारे में प्राकृत संख्या, शून्य संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्न, इन सब चीजों को हमने बता दिया है। आज हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। p/q के फॉर्म में, जहां p और q पूर्णांक होती है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां p और q, pq पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं? ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। 0/1 p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 1 को देखिए, 1/1, ये भी p/q के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे भिन्न को भी हम परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे भिन्न में आ जाइए, 4/5, ये भी परिमेय संख्या है। ऋणात्मक भिन्न भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब आप लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक का कितना भी हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आप लोग बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 और प्राकृत संख्या को देखा जाता है, यानी कि रखा जाता है। तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या है और प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। अब बताइए, क्या सभी संपूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, सभी पर संपूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। अब अभी आप लोगों ने परिमेय संख्या को देख लिया है। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। जैसे अभी देख लीजिए आप लोग, अपरिमेय संख्या ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, इसी तरह से रूट में रहता है, रूट में। अब आप लोग कहिएगा, जो सर √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? देखिए, √4 का वर्गमूल होता है, रूट इसका होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ये p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। लेकिन रूट में जो भी होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे परिमेय और अपरिमेय को जानने के बाद, परिमेय और अपरिमेय को जानने के बाद अब हम लोग शांत और अशांत की ओर चलते हैं और देखते हैं शांत और कौन शांत अशांत परिमेय कहलाता है और कौन अपरिमेय कहलाता है। तो देखिए, जैसे हमने अभी देखा, जो
5/2 ये p/q के फॉर्म में आ गया, तो यह परिमेय संख्या कहलाया, यह परिमेय कहलाया। अब इसी को हम डिसमिल में इसको अगर लिखते हैं तो 2.5। अब देखिए 2.5 लिखे, इसका क्या हुआ, पूरा पूरा इसमें 2 से 5 में भाग लग गया। पूरा पूरा भाग लग जाने के कारण यह शांत आवर्ती में आया, शांत आवर्ती में आया। इसको हम कहेंगे शांत आवर्ती। अगर इसी जगह हम किसी और को लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 10/9, ये भी तो परिमेय संख्या है ना, ये भी परिमेय संख्या है 10/9। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से आ जाएगा, जो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक को हम इसी तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिए। तो देखिए जैसे आगे चलिए, 10/9 ये भी एक परिमेय संख्या है, 10/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 1.1111 इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, जैसे 1.1 के ऊपर हम रेकरिंग डाल दिए, तो ये देखिए ये हो गया अशांत आवृत्ति, हो गया ना, ये अशांत आवृत्ति। अभी तक हम लोग इस परिमेय संख्या के अंतर्गत देख लिया, जो ये परिमेय संख्या है ये शांत आवर्ती वाला, और ये अशांत आवर्ती वाला, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब हम लोग को देखना है जो अशांत आवृत्ति जो होती है वो अपरिमेय संख्या भी होती है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में √2 को जो अगर हम लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या में अशांत आवृत्ति के बारे में बता देते हैं आप लोग को। तो इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी सेंटर 247 और बेल आइकन दबाइए। जैसे देखिए √2 का यह √2 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह √2 अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल कितना होता है, √2 का वर्गमूल 1.414213, 1.414213 इसी तरह से बढ़ते जाता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है जो ये 4 1 4 2 1 3 में कौन रिपीट होने वाला है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। देखिए ये तो अशांत आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति, और ये कभी रिपीट होने का इसमें कोई चांस नहीं रहता है। जो कब इसमें रेकरिंग पड़े, इसमें रेकरिंग पड़ने का कोई चांस नहीं रहता है, तो इसका रिपीटेशन का कोई गारंटी नहीं रहता है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा और आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या के बाद अब हम लोग आते हैं सम संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या पढ़ाने के बाद सम संख्या की ओर आते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से होते जाता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जैसे आप लोग आ जाइए 1 3 5 7 9 इसी तरह से चलते जाता है। सम संख्या का एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 इसी तरह से बढ़ते जाता है। विषम संख्या हम देखिए 1 3 5 7 इसी तरह से बढ़ते जाता है। सम और विषम बता दिए। इसके बाद देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये इतना सब जानने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या की ओर जा सकते हैं, और इतना सब नहीं जानने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या में आते हैं तो वो गलत है, वो अच्छा नहीं होगा।
देखिए, तो अब हम लोग भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर इतना सब नहीं जानते हैं तो अब वास्तविक संख्या में जाने में दिक्कत होगी। देखिए, अब भाज्य संख्या कहते हैं किसको? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, लिख देते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसका मतलब आप लोग समझिए। जैसे अब आप लोग आइएगा 4, 6, 8, 10, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये जैसे देखिए, अब ये सर बताइए, जो 4, 6, 8, 10 इसी तरह से जो आप बढ़ा रहे हैं, जो ये सर कैसे भाज्य संख्या है, ये तो जानना जरूरी है। जैसे देखिए, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब देखिए, इसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। देखिए, इसमें 2 से अधिक ज्यादा गुणनखंड है, 1, 2, 3, इसमें 3 संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। जैसे देखिए, 6 के अंतर्गत आते हैं हम लोग, 1, 2, 3 और 6, इसमें 4 संख्या से भाग लगता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, इसमें क्या कहते हैं? जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब एक अपने से भाग लगे, यानी कि स्वयं से, और 1 से, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब देखिए आप लोग, 2, इसमें देखिए 1 और 2 से भाग लग रहा है, 3 में देखिए 1 और 3 से भाग लग रहा है, 5 में देखिए 1 और 5 से भाग लगते जा रहा है, लग रहा है। अब बताइए, हम इसमें अभाज्य संख्या में भी 1 नहीं लिखे और भाज्य संख्या में भी 1 नहीं लिखे। क्या 1 अभाज्य संख्या है? क्या 1 भाज्य संख्या है? बताइए बताइए आप लोग, क्या 1 अभाज्य संख्या है? अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। देखिए, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये दोनों में से कोई नहीं है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होता है। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा तो भाज्य नहीं होगा। अगर 2 गुणनखंड इसका नहीं आएगा तो यह अभाज्य भी नहीं होगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब भाज्य अभाज्य के बाद आगे आते हैं तो एक आता है पढ़ने के लिए सहअभाज्य। सहअभाज्य, अब देखिए, सहअभाज्य किसको कहते हैं? यह अभाज्य से रिलेटेड है। सहअभाज्य किसको कहते हैं? जिसका मौसो, जिस 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उसमें भी क्या होता है? सीक्वेंस, जैसे 2 और 3, 5 और 7, 3 और 5, ये हो गया, इसी तरह से चलते जाएगा। ये एक आपस में नजदीक ही रखता है, 2 और 3, 3 और 5, तो यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इस सब का मौसो देखिए 1 होता है। जैसे देखिए, 2 और 3 का मौसो कीजिए, देखिए इसका मौसो 1 आया, तो यह सहअभाज्य कहलाता है। इतना सब बताने के बाद अब हम आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कोरिलेट करके वास्तविक संख्या की ओर पहुंचते हैं। देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये बन गया आपको वास्तविक संख्या। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, 1.1 से शुरू करते हैं और इसके प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व कर देते हैं और आगे फिर बताते चलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आपको दिक्कत नहीं हो। तो जहां तक हो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।